नमस्ते। आज प्रस्तुत है मृत्युंजय का 63वां भाग। तो एक दिन कर्ण अचानक बड़े घबराए से दिखते हैं सुबह। तो शोन उनसे पूछते हैं कि भैया क्या हुआ। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्यों, क्या बात है भैया, तुम्हारा मुख इतना म्लान क्यों है? मुझसे रहा न गया, इसलिए मैंने पूछा। कुछ भी नहीं सूझ रहा शोन। किस संबंध में कह रहे हो तुम? स्वप्न के। रात मैंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। कैसा स्वप्न? अरे स्वप्न सत्य नहीं होते। नहीं शोन, मेरा मन मुझसे कह रहा है यह स्वप्न अवश्य सत्य होगा। क्यों, क्या हुआ? इस स्वप्न में साक्षात सूर्यदेव से मेरा वार्तालाप हुआ है। उन्होंने कहा है कि कल साक्षात इंद्र याचक बनकर तुम्हारे द्वार पर आएगा। धन, संपत्ति, वस्त्र, गाय आदि कुछ न मांगकर वे मांगने वाले हैं। क्या मांगने वाले हैं वो? कवच और कुंडल शोण, कवच और कुंडल, और वो भी अर्जुन के लिए। वो द्रुत गति से चक्कर लगाने लगे। नहीं भैया, कुछ भी हो जाए, यह दान तुम कभी मत देना। यह दान नहीं, यह तो दास्ता बन जाएगी। मैं लगभग चीख सा पड़ा। मेरा शरीर थर थर काँप रहा था। यही बात सूर्यदेव ने भी मुझसे जोर देकर कही है। उन्होंने बार बार स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि तुमने कवच कुंडल दे दिए तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। फिर तुमने उनको क्या उत्तर दिया? शोण, मैंने जो उत्तर दिया वह तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम सुन भी ना सकोगे। कहो। सूर्यदेव को मैंने वंदन करके कहा है, यदि प्रत्यक्ष देवराज इंद्र याचक बनकर मेरे द्वार पर आएंगे तो मैं ऐसे याचक को उनकी महत्ता के अनुरूप कवच कुंडलों का दान अवश्य दूंगा। क्यों, किस लिए तुम प्राणों से यह भयानक खेल खेलना चाहते हो? शोण, यह बात तुम अभी नहीं जान पाओगे। यह दान केवल कीर्ति के लिए दूंगा। कीर्ति? कीर्ति? अब तक तुम्हें क्या कम कीर्ति मिली है? कीर्ति का अर्थ अंततः क्या है और कैसी कीर्ति चाहते हो? बल और वृत्रासुर को जान से मारने वाले, स्वर्ग के अधिपति, देवों के भी देव कहे जाने वाले इंद्र का वरदाता कर्ण, यदि यह कीर्ति मैं संपादित करना चाहता हूँ शोण। कल साक्षात स्वर्ग इस पुरातन धरित्री के पास भिक्षा मांगने आएंगे। इस वैभव के लिए कवच कुंडल ही क्या, मैं तो प्राणों की भी आहुति दे दूंगा। इस तरह कर्ण ने जवाब दिया। उसके बाद नियमानुसार स्नान आदि दैनिक कृत्य तथा अर्धदान समाप्त करके वे एक दिन दान के चबूतरे पर आकर खड़े हो गए। याचकों की पंक्ति दूर तक फैली हुई थी। उसमें कहीं देवेंद्र दिखाई देते हैं क्या, यह सोचकर मैंने उन पर दृष्टि डाली। वे कहीं नहीं दिखे। मैंने संतोष की सांस ली। इतने में ही कृश देह यष्टि का एक ब्राह्मण महाद्वार के गर्भद्वार से भीतर प्रविष्ट हुआ और क्षण भर वहीं रुका रहा। मेरा मन शंका से कांप उठा। कौन है? अंगराज ने पूछा। एक दरिद्र ब्राह्मण, एक याचक। आओ बंधु, शीघ्रता करो, दान का समय समाप्त हो रहा है। कमर पर दोनों हाथ रखकर झुकता हुआ वह ब्राह्मण चबूतरे के पास आया। आंखें मिचमिची कर पोपला मुंह चलाता हुआ वह खड़ा हो गया। ब्रह्मज्ञ क्या दूं? धन, धेनु, धरती, धाम, अश्व, अन्न, वस्त्र, फल, पुष्प, मधुर रस, सेवक सेविका या ग्रंथ लेखक के लिए भूर्जपत्र क्या दूं? आज्ञा दीजिए। कर्ण, तुम दानवीर हो। तुम्हारा यश सुनकर मैं दूर देश से आया हूँ। मुझको धन नहीं चाहिए, धन लोभी नहीं हूँ। गाय भैंस भी नहीं चाहिए, मैं गोपाल नहीं हूँ। धरती नहीं चाहिए, मैं राजा नहीं हूँ। जहाँ चला जाऊँ वहीं धाम है। तो फिर क्या चाहिए? क्या मैं स्वयं आपका सेवक बनूं? आपकी आज्ञानुसार क्या आपका अनुसरण करूं? आज्ञा दें, संकोच न करें। यह तुम्हारा मिथ्या दंभ है। तुम्हारी कीर्ति कलंकित न हो इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो कुछ मांगूंगा वह तुम मुझे कभी दे नहीं सकोगे। वह लौटकर जाने लगा। कर्ण ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि नहीं नहीं, आप बोलिए। दानवीर कहलाने वाले कर्ण, अपनी दानवीरता पर यदि तुम्हें इतना गगनभेदी अभिमान है तो दे दो मुझे अपने कवच कुंडलों का दान। ब्राह्मण ने हाथ पसारे। भैया तत्क्षण ऐसे खड़े हुए जैसे अग्नि का चटका लग गया हो। उनके नील नेत्रों में आंसू भर आए थे, होंठ थरथराने लगे। देवराज इंद्र, इस कर्ण जैसे साधारण सूतपुत्र के द्वार पर आप एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में?
मैं कहाँ हूँ? यह धरती है या स्वर्ग? स्वर्ग में अमृत का प्राशन कर अप्सराओं के बीच रमण करने वाले देवों का राजा एक सूतपुत्र के द्वार पर हाथ पसारे खड़ा है। यह सत्य है या स्वप्न? शोण, आज हमारी दिग्विजय वास्तविक अर्थ में पूर्ण हुई। चारों दिशाओं के ऊपर एक पांचवी दिशा होती है, आज वह भी पराजित हुई। अंगराज के द्वार पर साक्षात देवराज याचक के रूप में खड़े हैं। आइए देवाधिदेव, मैं आपका स्वागत करता हूँ और कवच कुंडलों का दान आपकी झोली में डालता हूँ, परंतु इसके लिए बड़ी झोली लेकर आइए देवराज। मेरा यह सर्वांग अभेद्य है, इस पर शस्त्र नहीं चल सकता, इसलिए प्राण निकलने तक सांस रोककर अपना मृत शरीर ही उस झोली में डाल दूंगा। स्वर्ग में जाने के बाद आप राज्य के चारों ओर लगी हुई स्वर्णिम बाढ़ पर इसे सूखने को डाल देना। मेरा शीतल रक्त वाष्प बनकर उड़ जाएगा। यह सुवर्ण कवच अखंड रूप में आपको मिल जाएगा। अंगराज कुछ देर रुके, फिर बोले, परंतु किस लिए चाहिए यह आपको? स्वर्ग के भंडार में सुवर्ण का संचय कम होने लगा इसलिए, या आपके वज्र के समान समर्थ दूसरी एक वस्तु भी कवच के रूप में विश्व में है इसलिए? कहिए देवराज, स्वर्ग की जिन सीढ़ियों से उतरकर आप आज धरती पर आए हैं, उन पर पावड़े के रूप में बिछाने के लिए तो आपको यह सुवर्ण कवच नहीं चाहिए ना? आप बोलते क्यों नहीं? और यह कवच मैं आपके चरणों पर रख सकूं, इसका उपाय भी मुझे बता दीजिए, क्योंकि मुझ जैसे सूतपुत्र के प्राणों के लिए स्वर्ग में भला कहाँ स्थान होगा? केवल कवच और कुंडल ही लेकर जाएंगे ना आप? तो फिर मैं उनको अलग कैसे करूं? क्योंकि वे तो जन्म से ही शरीर में जुड़े हुए हैं, इनको कैसे अलग करूं? मस्तिष्क की सभी तंत्रियों को तान कर मैं उपाय ढूंढ रहा हूं, परंतु वह मिल नहीं रहा है और मेरी निर्मल कीर्ति कलंकित हो रही है। मैं लज्जित मुख लेकर आपके सामने खड़ा हूँ। नहीं कर्ण, तुम्हारी कीर्ति कलंकित नहीं होगी। कमर से खड्ग खींच लो और अपने कमलदल जैसे सुकोमल मुख में उसके तीक्ष्ण फल को चलाओ। कवच की एक पपड़ी अलग होकर तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। उसको पकड़कर अपने हाथों से कवच को उतार कर अलग कर दो, वैसे ही जैसे तुम वृक्ष की छाल उतारते हो। कर्ण, पांचों दिशाओं की दिग्विजय केवल तुम ही कर सकते हो। देवराज, आपके ऋण से मैं कैसे उऋण हूँ, यह तो मुझे सूझ ही नहीं सका। आप धन्य हैं। उनकी आंखें अद्भुत आनंद में चमक उठी। जल्दी जल्दी चलते हुए वे चबूतरे पर निश्चित स्थान पर आए। उन्होंने सर से खड्ग म्यान से बाहर निकाला। उस आवाज के साथ ही भय की एक गंभीर सिहरन मेरे संपूर्ण शरीर में दौड़ गई। भैया, नहीं नहीं, आपके कानों के कुंडल आज पुनः निस्तेज हो गए हैं। शोण, कुंडल आज सदैव के लिए निस्तेज हो जाएंगे, परंतु मुझे तनिक भी चिंता नहीं है। उनके सामने आज स्वर्ग भी निस्तेज हो जाएगा। दूर हटो। उन्होंने खड्ग खींच लिया। मैंने उनके चरणों पर मस्तक रख दिया। भैया, इतनी भिक्षा मुझे भी दे दो। कवच पर शस्त्र मत चलाओ। मेरा मस्तक भिन्ना रहा था। उनका किसी की भी ओर ध्यान नहीं था और वे उन्मत्त होकर बस कवच उन्होंने अपना काट लिया। आंखें बंद कर सूर्य स्तोत्र पढ़ते हुए अपने खोले हुए मुख में उन्होंने खड्ग का तीक्ष्ण फल खप से भोंक लिया। रक्त की एक दो बौछारें देवेंद्र के कटिवस्त्र पर भी पड़ी। मेरी संपूर्ण देह में ऐसी यातना हो रही थी जैसे कोई असंख्य बाणों की नोकों को चुभा रहा हो। किंतु भैया अपने जैसे वस्त्र उतारते हैं वैसे ही हंसते हंसते कवच उतारकर उन्होंने देवराज के हाथों में दे दिया। क्षण भर में ही कुंडल भी काटकर उस पर रख दिए। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ऐसा कौन सा आनंद मिल गया था उनको क्या सुख मिला, यह जानने के लिए मैंने सिर उठाकर उनकी मुद्रा देखी। मृत्यु भी इतनी विभत्स नहीं होगी। संपूर्ण देह पर से कवच उतार देने के कारण अपने अनावृत रक्त रंजित शरीर से तथा कानों के कटे हुए निचले भागों से वे इतने विद्रूप दिखाई दे रहे थे कि मैं अवाक रह गया। मैं जीवित हूँ या मृत, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था। वे तो विरूपता का एक विकृत पुतला दिख रहे थे। मेरी ओर देखकर वे सदैव की भांति हंसे, परंतु मुझे अच्छा नहीं लगा। सिर के सुंदर सुनहले केश कवच के साथ चले जाने के कारण वह गदा की तरह केवल गोल दिखाई दे रहा था। कानों के कटे हुए निचले भागों के पास पहले की तरह बैंजने सुनहली किरणें नहीं थी। वहां थे संचित रक्त बिंदु, केवल
रक्त बिंदु। वसु उनको उस विरूप अवस्था में देखकर राजभवन की सीढ़ियों पर मूर्छित होकर गिरती हुई राधा माता लुढ़क कर चीखती हुई चौक में जा टकराई। उनकी पत्नियां भी आती हैं, वे भी देखती हैं। वृषाली और सुप्रिया और सब बहुत द्रवित हो जाते हैं, क्योंकि कर्ण का रूप इतना विरूप हो गया था। सभी जन हाय हाय करके व्याकुल हो उठे थे। चबूतरा छोड़कर वे देवेंद्र के पास आए। धीरे धीरे देवेंद्र के चरणों में हाथ लगाते हुए वे बोले, देवराज, किसी हृदय को यातना देते हुए मैं जाना नहीं चाहता। मेरे लिए इन सब का हृदय तिल तिल कर टूट रहा है। यदि कर सको तो मेरे शरीर को सुरूप कर दो, नहीं तो यह खड्ग इस कंठ पर चला दो। अब मेरा मस्तक सहज ही धड़ से अलग हो जाएगा। हाथ में लगा हुआ खड्ग भी उन्होंने देवराज के चरणों पर रखकर सिर झुका दिया। सदैव सुवर्ण की तरह चमकने वाली उनकी प्रखर पीठ अब तप्त लोहे जैसी दिखाई दे रही थी। उठो अंगराज कर्ण, तुम धन्य हो। मैं संतुष्ट होकर तुम्हें एक अमोघ अस्त्र देता हूँ, वैजयंती अस्त्र। देवेंद्र ने उनको ऊपर उठाया और उनके सर्वांग पर हाथ फेरा। उनका शरीर धीरे धीरे सुरूप दिखाई देने लगा। जैसे कुहासा छट जाता है वैसे ही रक्तवर्ण दूर हो गया, कवच चला गया, त्वचा आ गई। जयतु दानवीर कर्ण। आशीर्वाद देकर ब्राह्मण वेशधारी देवेंद्र महाद्वार से बाहर चले गए, कवच कुंडल लेकर और अपनी पराजय उस चबूतरे पर पीछे छोड़कर। अंगराज का कवच चला गया है, यह भूलकर अनेक जनों ने तुरंत आगे बढ़कर उनको आलिंगन पाश में बांध लिया। किसी ने घोषणा की, दानवीर कर्ण जीवेत शरद शतम। मुझको वे घोषणाएं सुनाई नहीं दे रही थी। कवच से टपके हुए अंतिम रक्त बिंदुओं को मैं अनिमेष दृष्टि से जी भरकर देखने लगा, बधिर होकर। राजभवन के सौध पर ऊपर से फूल बरसाए गए। वे स्वर्ग से बरसाए गए थे या अन्यत्र कहीं से, यह देखने के लिए किसी के पास अवसर नहीं था। सबने स्नेहपूर्वक उनको घेर रखा था। आगे बढ़कर उन्होंने राधा माता को वंदन किया। वसु, राधा माता का कंठ अवरुद्ध हो गया। वसु नहीं, वह कर्तन मात, उन्होंने शांत भाव से कहा। राधा माता ने उनके कटे हुए कानों को टटोल कर देखा। बावरा था उसका मातृ प्रेम। राधा माता को संभालते हुए वे राजभवन की सीढ़ियों पर शांतिपूर्वक चढ़ने लगे। उनके पुत्र, पुत्रवधू, आप्तेष्ट, मैं, किसी का भी उनको भान नहीं था। दोनों ओर खड़े मुग्ध प्रेक्षक भावना वेग से उन माता पुत्रों पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। हाँ, उनका कवच कुंडलहीन शरीर सूर्य देखना नहीं चाहते थे, इसलिए वे पश्चिम क्षितिज के समय से कुछ पूर्व ही ढल चुके थे। चारों ओर संध्या छाया घनीभूत हो रही थी। कवच कुंडल दान करके भैया ने क्या प्राप्त किया? किसी भी एक महान योद्धा को गत प्राण कर देने वाला इंद्र का अमोघ वैजयंती अस्त्र और दिगंत व्यापी दिव्य कीर्ति। धन्यवाद। अब यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय से श्री कृष्ण स्वयं कर्ण के बारे में कहेंगे। कृपया आप इन्हें सुनते रहिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए।